सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं केवल ज्ञान की नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति की भी परीक्षाएं होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करें तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली, सरकारी नौकरी के लिए क्या करें। सरकारी नौकरी के लिए अपनी योग्यता के हिसाब से एक लक्ष्य निर्धारण करें कि हमें इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद सिलेबस का विश्लेषण करें। सबसे पहले आपको सिलेबस रटने के बजाय उसे समझने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ पिछले 5 से 10 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका अध्ययन करें, उन्हें हल करें। इसी के साथ मॉक टेस्ट हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसे एनालिसिस करें और उसमें जो गलतियां हो रही हैं उसे आप सुधारें। करंट अफेयर्स रोज अखबार पढ़ें। इसी के साथ जो वर्तमान न्यूज है उनसे जुड़े रहें जिससे आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई में अव्वल आना। पढ़ाई में अव्वल आने का मतलब क्या है। पढ़ाई का मतलब घंटों बैठना नहीं है। स्मार्ट स्टडी से ही आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप 25 से 35 मिनट पढ़ें, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और जब आप पढ़ रहे हों तब आप एकाग्र होकर पढ़ें। आपके दिमाग में आसपास किसी भी प्रकार से बाहरी वस्तुओं से खलन नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा होता है कि हम एकांत में बैठ जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग कुछ अलग ही सोचता रहता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करें तो आपको जितना पढ़ना है वह एकाग्रचित होकर ही पढ़ना है। इसी के साथ जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वह आपको याद होगा और पेपरों में आपके काम आएगा। यह आपकी याद की गई चीजों को एक स्थायी स्मृति में भेज देगा जो आपको सदा याद रहेंगी। रिवीजन साइकिलिंग होना चाहिए। 24 घंटे 7 दिन फिर 1 महीने के अंतराल पर रिवीजन होना चाहिए। जो आपने आज पढ़ा उसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उन शॉर्ट नोटों में आप पूरे दिन में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। इसी के साथ आपको हर 7 दिन में रिवीजन करना है। जो आपने 7 दिन में पढ़ा है उसे आप 1 दिन रिवीजन के लिए निकालेंगे। इसी के साथ 1 महीने में जो आपने पूरा 1 महीने में पढ़ा है उस 1 महीने का भी आपको रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करने से जो आपको याद करने की तरीका है वह कंठस्थ याद हो जाएगा और आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पेपरों में जो दबाव होता है वह अलग होता है। इसलिए आप वहां पढ़ के जाते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से यदि आप रिवीजन करते हैं तो वहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला जो आपका पॉइंट है, सफलता का एक सामान्य गोल्डन रूल होना चाहिए। चाहे क्षेत्र कोई सा हो, आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। इस नियम का आपको पालन करना है। अपने दिन में सबसे कठिन काम को उस समय के लिए रखें जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। आमतौर पर जो आपको विषय कठिन लगते हैं उन्हें आप सुबह पढ़ लें। इसी के साथ शाम तक आप सरल विषयों को पढ़ें, क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है। इसलिए आप कठिन विषयों को पहले पढ़ें और लास्ट में आपको जो विषय सरल लगते हैं उन विषयों का अध्ययन करें। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि लगातार प्रयास ही आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करें तो आप अपना समय निश्चित कर कर के इतने दिनों में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर रिवीजन करना है। यह आपको निरंतरता बनानी पड़ेगी और आपको रोज उस पर चलना होगा, तभी आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ही हमने कहा था कि सरकारी परीक्षा केवल ज्ञान का नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति की परीक्षा होती है। इसलिए आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। जो आपने रणनीति बनाई है उसे नहीं छोड़ना है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी।